अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने जो कंपोनेंट्स थे वो डिफ़ाइन कर दिए थे और उनको डिज़ाइन भी कर लिया था। इस क्लास से हम लोग जो है ना ऐप की प्रॉपर यूआई जो है उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें स्प्लैश स्क्रीन नहीं है, तो स्प्लैश स्क्रीन जो है हम लोग वैसे ही डिज़ाइन कर लेते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए हमें सिंपल क्या करना है कि ये बीच में ना एक आइकन शो करना है इसकी, ये वाला। तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन होगी और हम 3 सेकंड के बाद एक दूसरी स्क्रीन जो कि होगी लॉगिन स्क्रीन, उस पर चले जाएंगे। यहाँ पे मैं एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ। लॉगिन स्क्रीन और यहाँ से स्कैफोल्ड रिटर्न। यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपनी लॉगिन स्क्रीन। ये सॉरी, लॉगिन नहीं, बोर्डिंग स्क्रीन। हम लोग को बोर्डिंग स्क्रीन पे जाना था, इन स्क्रीन्स पे। तो चलो लॉगिन रहने देते हैं, बनी हम बोर्डिंग भी बना लेते हैं। तो बोर्डिंग स्क्रीन डॉट डॉट और हम अपने स्प्लैश से बोर्डिंग स्क्रीन पे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आइकन और ये हम लोग बोर्डिंग स्क्रीन पे हैं अभी। बोर्डिंग स्क्रीन पे आके अब बोर्डिंग स्क्रीन का डिज़ाइन कैसा है कि यहाँ नीचे एक बटन है हमारे पास, हमारा एलिवेटेड बटन। नीचे डॉट है, जो इंडिकेटर होते हैं, पेज इंडिकेटर। यहाँ पे हम लोगों का एक टेक्स्ट और इमेज है। और ये काम ऐसे करेगा कि जब हम यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड नहीं है क्योंकि ये दो हैं, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो नेक्स्ट का बटन होगा। जब वो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो वो आ जाएगा दूसरे वाले व्यू में। और ये ऐसे नहीं होगा कि दूसरी स्क्रीन खुलेगी। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्क्रॉल हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट वहीं का वहीं रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पेज व्यू। पेज व्यू क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट कंटेंट जो है ना वो एज अ पेज शो करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पेज व्यू यूज़ करूँगा ना इस कंटेंट के लिए, ऊपर वाले के लिए, तो जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूँगा तो ये वाला कंटेंट स्लाइड होगा लेफ़्ट साइड पे और राइट वाला जो नेक्स्ट कंटेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं पहले इसको बॉडी क्रिएट करता हूँ। बॉडी के अंदर कॉलम जिसके चिल्ड्रन में हमें चाहिए, अच्छा चिल्ड्रन में हमें क्या चाहिए, एक तो ये पार्ट है जो चेंज होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट चेंज होगा तो, और ये पार्ट चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम डालेंगे पेज व्यू में। यहाँ मैं डालूँगा पेज व्यू। पेज व्यू डॉट बिल्डर। बिल्डर में हमारे पास इसकी आइटम बिल्डर आएगी। पहले तो इसको काउंट देते हैं हम लोग, हमारे 2 पेज होंगे। उसके बाद हमें पहले एक काम करते हैं कि ऊपर ना इसका एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, पेज व्यू का मॉडल, जिसमें उसकी इमेज होगी, उसका टाइटल होगा और उसका डिस्क्रिप्शन होगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग एक अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल नहीं बनाया हमने, फोल्डर मॉडल्स, पेज व्यू मॉडल डॉट डॉट क्लास पेज व्यू मॉडल। उसके अंदर उसका जो है टाइटल होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी
और उसकी इमेज होगी। और यहाँ हम लोग ऊपर इस मॉडल की लिस्ट बना लेते हैं, फाइनल लिस्ट ऑफ पेज व्यू मॉडल, पेज व्यू आइटम्स। और उस लिस्ट में हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा, पेज व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के टाइटल पहले वाले का क्या हम लोगों ने लिखा है, डिस्कवर डिलीशियस रेसिपीज़। तो वो क्या है, डिस्कवर डिलीशियस रेसिपीज़। और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फाइंड एंड शेयर बेस्ट रेसिपीज़। एक मिनट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिस्कवर डिलीशियस कोड, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ये रखा। और जो इसकी इमेज होगी वो हमारे पास ये एसेट का फोल्डर पड़ा है, इसमें हमारे पास पड़ी है। मैं एक मिनट इसका पार्ट यहाँ पे ऐड कर लूँ। ये एसेट्स स्लैश, इसको पब्लिक कर लेते हैं। अच्छा, इमेज का जो पाथ होगा वो क्या है, एसेट्स स्लैश boarding1.png। ये पहले वाला मॉडल हमारा हो गया। तो दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या डालना है, एक तो boarding 2 png, दूसरा क्रिएट लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। क्रिएट लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ तो हम जीपीटी से जनरेट करवाते हैं। क्रिएट टू पेज व्यू आइटम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर अ फूड रेसिपी शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप। चलो भाई चल जाओ। अच्छा, शेयर ये, इसका हम लोग ये कर लेते हैं। Post your favorite recipes with photos and tips। फोटोज़ बस इतना ही रखते हैं फ़ोटोज़। इंस्पायर अदर, कनेक्ट विद फूडीज़ एंड बिल्ड योर कुकिंग कम्युनिटी। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस अपने पेज व्यू बिल्डर पे। अच्छा, जैसे लिस्ट व्यू बिल्डर हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो ये भी वही सेम है तकरीबन। अच्छा, इसको हमने काउंट देना है। अब हम काउंट टू यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करो, जो हमने ऊपर पेज व्यू आइटम्स बनाई है ना, उसकी लेंथ इसको दे दो। ठीक है, ताकि ये ना ये इसकी लेंथ हमेशा ले ले। अब आपने अगर एक नया ऐड किया ना यहाँ पे सपोज़, तो आप यहाँ पे आके 3 आपको नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद 3 कर देगा इसको, क्योंकि वो उसकी लेंथ उठा रहा है। उसके बाद इसके अंदर इसका बिल्डर होता है, आइटम बिल्डर, वो जो कि कॉन्टेक्स्ट लेगा आपसे और आपको इंडेक्स देगा। अच्छा, बिल्डर से हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है एक विजिट। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे विजिट एक। अच्छा, हमारा यूआई कैसा है,
यूआई ये देखो अंदर जो विजेट है वो एक कॉलम ही है, जिसमें पहले इमेज है, फिर उसके नीचे टेक्स्ट है, टाइटल, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन है उसकी। तो यहाँ पे हम एक कॉलम रिटर्न करेंगे। कॉलम में सबसे पहले एक टेक्स्ट इमेज है, इमेज डॉट एसेट्स। और ये एसेट कहाँ से इमेज आएगी? ये इमेज आएगी ये पेज व्यू आइटम्स के अंदर से, पेज व्यू आइटम्स एट दिस इंडेक्स डॉट इमेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के अंदर हम लोगों का आएगा टाइटल, तो डॉट टाइटल, सॉरी इंडेक्स पर लिखना है इसका, डॉट फिर टाइटल लिखना है, और सेम चीज़ आएगी डिस्क्रिप्शन के लिए। अच्छा, अभी ये नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो पेज व्यू होता है ना, ये लिस्ट, जिस तरह हम कॉलम के अंदर अगर लिस्ट डाल दें तो वो एरर देता है हमें, इस तरह पेज व्यू को जब हम डाल देते हैं ना तो तब भी वो एरर देता है हमें। तो एरर अभी ये आ रहा है हमारे पास कि जो पेज व्यू है ना वो इनफिनिट हाइट लेता है, लेकिन कॉलम को हम लोगों ने कोई हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। तो पेज व्यू बिल्डर को हम कह देते हैं कि जितनी हाइट आपको मिलती है सारी ले लो। तो इसको हम डाल देते हैं एक्सपेंडेड में। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, इसके टेक्स्ट वगैरह को। तो इसको हम करते हैं स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज इसका हम लोग करते हैं 18, और वेट करते हैं इसका बोल्ड 20। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को स्टाइल देना है अपने डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन का हम लोग फॉन्ट रखेंगे 16, और वो फॉन्ट जो है उसको ज़रूरत नहीं है 16। और इसको हम लोगों ने सेंटर करना है, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। अच्छा, सेंटर तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन ये ना बिल्कुल उसके साथ जुड़ रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल जाना उसके साथ चिपके। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि एक तो एक इसकी हाइट में बढ़ा रहा हूँ 30 कर रहा हूँ, और ये भी आप देखो कि साथ चिपक रहा है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं कि पूरी स्क्रीन को पैडिंग नहीं दे सकते, क्योंकि उसको अगर पैडिंग देंगे पूरी स्क्रीन को तो इस पे भी पैडिंग चली जाएगी। तो हमें फिर इसको अलग अलग पैडिंग देनी पड़ेगी। टेक्स्ट को भी पैडिंग अलग से देंगे, पैडिंग डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 20। अब देखो 20 किया, अब ये इसको भी हमें सेंटर करना पड़ेगा जिस तरह इसको किया। ये सेंटर आ गया हमारा 20, इसको 30 कर देता है। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, पैडिंग, इसकी पैडिंग ज़्यादा करेंगे हम 50, इसकी बहुत ज़्यादा होगी है 40। ठीक है, और यहाँ ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग, साइज बॉक्स जिसकी हाइट होगी 20। 20 ज़्यादा होगी है, 10 कर 10। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि अच्छा, अब ये पेज व्यू में था ना, आप देखो पेज व्यू में था और उसको हमने लेंथ दी थी, तो ये देखो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, पेज व्यू में है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें नीचे बटन के साथ करना है इसको। तो ये हमारा आ गया पेज व्यू। पेज व्यू यहाँ से बंद। इसके नीचे हमने अपना जो ऐप का एलिवेटेड बटन बनाया था ना, वो यूज़ करना है हम लोगों ने। उसको टेक्स्ट क्या देंगे, नेक्स्ट का, और जब उस पर प्रेस होगा तो हमें पेज व्यू को स्क्रॉल कराना है। ये क्या कह रहा है, नो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर विद क्लास नल।
हाँ ठीक है। और ये ना बिल्कुल उसके बीच में जा रहा है, बार के बीच में, तो इसको हम वो देते हैं सेफ एरिया। सेफ एरिया इसको भी दिया और साथ इसको पैडिंग भी देते हैं हम लोग। पैडिंग डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 20 की, ये अब हमारा आ गया बटन। ठीक है, अब हमें इसके क्लिक पे इसको मूव कराना है, लेकिन मूव कैसे कराएंगे? हमें पेज व्यू को कोई कंट्रोलर देना पड़ेगा। इसके बीच में एक कंट्रोलर का होता है जो इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर का पैरामीटर होता है जो कि होता है पेज व्यू कंट्रोलर, सॉरी पेज कंट्रोलर। तो हमें पेज कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं हम पेज कंट्रोलर, कंट्रोलर इक्वल पेज कंट्रोलर। अब मसला ये है, जो कंट्रोलर होते हैं ना जितने भी तकरीबन, उन सब को हमें जब वो स्क्रीन ख़त्म होती है ना तो उसको हमें डिस्पोज भी करना होता है। लेकिन डिस्पोज जो है हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता स्टेटलेस में, तो हमें इसको इसलिए डिस्पोज फंक्शन गेट करने के लिए हमें इसको स्टेटफुल बनाना पड़ेगा पहली चीज़। और फिर इसकी जो डिस्पोज वाली कॉल बैक है, डिस्पोज वाली ओवरराइड है सॉरी, इसके अंदर हमें इस कंट्रोलर को डिस्पोज करना है। ये अब ये कंट्रोलर हम यहाँ पास कर देंगे कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर इसके साथ अटैच हो गया। अब इस कंट्रोलर के साथ हम जो भी करेंगे वो पेज व्यू पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंट्रोलर जब ये बटन प्रेस हो तो कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू, एनिमेट कहाँ पे हो वो, और एनिमेट टू ऑफसेट, इसको कहाँ से दें अब, ऑफसेट क्या चीज़ है, या ठहरो, पेज जंप टू कर लेते हैं हम, जंप टू पेज। ठीक है, पेज नंबर अब हमें पेज नंबर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो पेज नंबर हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम यूँ कर सकते हैं कि कंट्रोलर डॉट पेज +1, कैन नॉट बी अनकंडीशनली बिकॉज यार नहीं यूज़ कर रहे हम लोग। हाँ, जंप टू क्या करता है, सॉरी जंप टू पेज, हाँ पेज हमें चाहिए। पेज हम लोग ले सकते हैं कंट्रोलर डॉट पेज डॉट टू एंड करके, और इसको कर सकते हैं नॉट नॉन। अब ये हमें देगा करंट पेज उसको हम +1 कर देंगे। तो मतलब अभी अगर पेज 0 चल रहा होगा तो हम उसको कहेंगे कि उसमें +1 कर दो, तो पेज 1 हो जाएगा और वो जंप कर जाएगा पेज 1 के ऊपर। इसको चेक करते हैं हम, ये देखो पेज 1 पे जंप कर गया वो। लेकिन यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो अब क्या होगा, अभी पेज 1 है, पेज 1 में वो 1 ऐड करेगा 2 हो जाएगा, और जंप करेगा पेज 2 पे, पेज 2 तो है ही नहीं, तो वो देखो वापस एरर, मतलब एरर नहीं है ये, लेकिन वो क्या कर रहा है अगले पेज पर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन अगला पेज है नहीं तो वो वापस उसी पे आ जाता है। तो यहाँ हमें ऊपर एक चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ जो कंट्रोलर है उसका जो पेज है डॉट टू एंड, अगर उसका पेज लेस देन किस से लेस देन हो, वो जो हमने लिस्ट बनाई है ना, पेज व्यू आइटम्स डॉट लेंथ -1 से, अगर इससे लेस होगा ना फिर हम उसको जंप करा देंगे नेक्स्ट पेज पर। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रिंट लगा लेते हैं कि मूव टू नेक्स्ट पेज, मूव टू नेक्स्ट सॉरी स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर देंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करता हूँ।
या हमारे नेक्स्ट पेज पे, और जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो आप प्रिंट होना चाहिए। ये देखो मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन आ गया। यार ये एक जर्क क्रिएट कर रहा है, देखो ये मैं ये नहीं चाहता। मैं एक मिनट देखता हूँ कि मूव टू की जगह हम लोग एनिमेट टू कैसे यूज़ करते हैं। फ्लटर एनिमेट टू पेज कंट्रोलर, ये था ना पेज कंट्रोलर। हाँ पेज कंट्रोलर एनिमेट टू पेज का फंक्शन होता है हमारे पास। अच्छा एनिमेट टू पेज है, ठीक है। एनिमेट टू पेज में हम लोग उसको सेम चीज़ देंगे लेकिन साथ ड्यूरेशन भी दे देंगे। तो ड्यूरेशन में हम लोग बताएंगे कि वो कितनी देर में दूसरे पेज पे शिफ्ट हो। तो हम इसको सॉरी मिली सेकेंड देते होते हैं, मिली सेकेंड्स 300। अच्छा और क्या चाहिए, कर्व चाहिए कि वो कर्व ये होता है कि वो एनिमेशन किस तरह की होगी। मतलब अगर मैं कर्व उसको देता हूँ ना, कर्व्स डॉट बाउंस इन, तो ऐसे उछलती एनिमेशन होगी, वह उछलते हुए पेज चेंज होगा। मैं देखो ये देखो पहले वो उछल रहा है, देखो। इसी तरह एनिमेशन हमारे पास होती है ईज़ इन आउट या ईज़ इन एक्सपो यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि ये क्या करती है। ये देखा तो अब स्टार्ट में स्लो था और एकदम से तेज़ हुआ है वो। ये इसी तरह ईज़ इन आउट होती है वो बिल्कुल धीमे से, मतलब आराम से पेज शिफ्ट हो जाएगा, स्लो बिल्कुल। ये तो ये हो गया हम लोगों का बोर्डिंग का फ्लो। अच्छा नीचे वो इंडिकेटर रह गया, सॉरी। इंडिकेटर के लिए आपके पास एक पैकेज होता है फ्लटर में, पैकेज होता है डॉट इंडिकेटर के नाम से। डॉट इंडिकेटर स्मूथ पेज इंडिकेटर, हाँ ये भी है, ये यूज़ कर लेते हैं। इसके लाइक्स वगैरह भी ज़्यादा हैं, तो ये हम लोग अपने पैकेज में पहले ऐड कर लें पफ्स पैक में। गेट कर लेते हैं और तब तक देखते हैं कि ये यूज़ कैसे करना है। यूज़ आपने ऐसे करना है, ये उसने स्टाइल्स वगैरह बताए हैं इसके। यूज़ आपने इस तरह करना है, ये आपने कॉपी करना है। अच्छा ये उसने बताया कि आपका अगर पेज कंट्रोलर है ना, तो आप उसको पेज कंट्रोलर के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर पेज कंट्रोलर के बगैर यूज़ करना है तो आप फिर ऐसे यूज़ कर लो उसको। उसके लिए आपको फिर इंडेक्स जो है इसको मैनुअली देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोलर के साथ हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये इस जगह पे आएगा बटन के ऊपर, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। इंपोर्ट कंट्रोलर भी उसके पास आ गया, इफ़ेक्ट भी आ गया, और ये काउंट गलत है खाली इसका, इसलिए वो 6 आ रहे हैं अभी। काउंट हमने जितनी हमारे व्यू की लेंथ है ना, पेज व्यू आइटम्स उसकी लेंथ है उतनी हमने उसको देना है। अब ये 2 है तो इसलिए 2, और इसको हम लोगों ने वॉर्म इफ़ेक्ट है तो इसको डॉट की जो हाइट है वो हम लोगों ने रखनी है 10 करके, देखते हैं। हाँ ये ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो भी 10 करके देखते हैं। ज़्यादा छोटी होगी लगता है। 15 12, हाँ ये ठीक है तकरीबन। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एक्टिव डॉट वॉर्म टाइप, सॉरी टाइप वॉर्म टाइप डॉट अंडरग्राउंड, ये क्या है।
पता नहीं, ये कुछ स्टाइल होगा इसका। अच्छा फ़िलहाल अभी हमारे पास ये, अच्छा हाँ ये जो इसकी टाइप थी ना, टाइप इसकी थी कि आपकी एनिमेशन किस तरह की होगी। अभी डिफ़ॉल्ट में देखो ये कैसे एनिमेट हो रहा है डॉट। मैं 1 मिनट इसका जो स्पेसिंग देता हूँ थोड़ी, साइज बॉक्स हाइट ऑफ 20। अच्छा ये आप देखो एनिमेट कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो अब मैं इसको अगर टाइप इसकी चेंज करूँगा ना, वार्म टाइप डॉट थिन, थिन करके देखते हैं वो क्या करता है। तो देखो अब ये पतला हुआ है और वापस से उसमें डॉट में मर्ज हो जाता है पतला होके थिन। उसके बाद हमारे पास थिन अंडरग्राउंड, अब ये नीचे भी साथ हो जाएगा। वो देखो डॉट के अंदर चला गया बल्कि ये। तो ये इसकी आप टाइप्स हैं, देख लो, खेलते रहना इसके साथ बाद में। अच्छा डॉट के ऊपर क्लिक होने से कुछ हो नहीं, हम नहीं चाहते कि क्लिक हो, बस इसको छोड़ो। इसका हम कलर चेक कर लेते हैं कि डॉट का जो कलर होगा ना डिफ़ॉल्ट, मतलब वैसे वो ग्रे होगा, लेकिन जो एक्टिव कलर होगा वो इसका हमारी जो ऑरेंज कलर है वो होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हम लोगों की बोर्डिंग स्क्रीन कंप्लीट हुई। बोर्डिंग के बाद हमारी लॉगिन स्क्रीन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लॉगिन स्क्रीन पे मूव भी करा देते हैं साथ में। लॉगिन स्क्रीन, तो यहाँ से हम अगले पेज पे गए और साथ ही लॉगिन। ओह क्रैश हो गई है, क्रैश क्यों हो गई है? क्रैश कर गई है ऐप हमारी। अच्छा अब नहीं, वो कोई और इशू होगा, हमने डायरेक्ट शायद इंटीग्रेट कर दिया लॉगिन स्क्रीन इसलिए। तो अब हम लोग आगे अपनी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है कि हमारी लॉगिन स्क्रीन की तरह ये रही। लॉगिन स्क्रीन हमारी कैसी है? अच्छा उसमें सबसे पहले वही हमारा स्प्लैश वाला आइकन है, फिर टेक्स्ट है, फिर एक और टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट फील्ड्स हैं 2, और फिर लॉगिन बटन है। बना लेते हैं इसको भी। बॉडी कॉलम चिल्ड्रन, कॉलम को हम डालेंगे सेफ एरिया में। अच्छा सबसे पहले हम लोगों का टेक्स्ट, सॉरी आइकन, टेक्स्ट फिर टेक्स्ट। आइकन हम लोग स्प्लैश पे लगा चुके हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इसमें यहाँ पेस्ट करते हैं। इसका साइज़ अभी ज़्यादा है, इसका साइज़ मैं करता हूँ 50। मेन एक्सिस कॉलम का सेट करते हैं, बल्कि ठीक है वो टॉप से ही ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ इसको सेंटर में डाल देते हैं। ये सेंटर में आया। उसके बाद हमारा है बॉडी टेक्स्ट, 2 दफ़ा टेक्स्ट है, तो हम यही वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं। और इनकी पैडिंग फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। पैडिंग रिमूव, और इसका टाइटल क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, सॉरी पहला टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वेलकम बैक, वेलकम बैक। और उसके बाद है लॉग इन टू योर रेसिपी बुक ऐप, लॉग इन टू योर रेसिपी बुक ऐप, सॉरी बुक अकाउंट। ठीक है, ये हम लोगों का आ गया। उसके बाद हमारी है टेक्स्ट फील्ड्स, आइकन और इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ 20। अच्छा उसके बाद बल्कि ये हमारा ऊपर आ रहा है ना, और ये सेंटर में है बिल्कुल, तो हम इसको सेंटर कर लेते हैं मेन एक्सिस का।
मेन एक्सिस डॉट सेंटर। जब टेक्स्ट फील्ड वगैरह बाकी चीज़ें ऐड होंगी तो ये खुद ही ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये आइकन सेम नहीं है क्योंकि आइकन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब आप जब प्रॉपर ऐप्स वगैरह बनाओगे ना किसी कंपनी वगैरह में जहाँ डिज़ाइनर होगा, तो वो फिग्मा से आप एक्सपोर्ट कर लोगे। वो मैंने आपको बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट करना। तो ये क्योंकि वो एआई से जनरेट हुआ हुआ है तो ये मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता अभी, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्ट यही नहीं होगा, बस हम उससे मिलता जुलता कुछ बना रहे हैं। ये हमारा बस रेफरेंस के लिए। तो इसके बाद हमारी 2 टेक्स्ट फील्ड है, साइज बॉक्स ऑफ 20, और इसके बाद हम लोगों ने अपनी ऐप फील्ड बनाई हुई है। ऐप फील्ड का हिंट टेक्स्ट हम लोगों ने क्या देना है, ईमेल। और आइकन उसको क्या देना है, आइकन्स डॉट ईमेल आउटलाइन, ये वाली। ओह यार, ये कोई और इशू है हमारे पास, पता नहीं क्यों आता है बीच में बार बार। रिस्टार्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ हम पूरी स्क्रीन को ना पैडिंग दे सकते हैं क्योंकि सबको पैडिंग सबकी जो है, किसी को हम लोगों ने बॉर्डर के साथ अटैच नहीं करवाना। जैसे हमने बोर्डिंग में इमेज जो थी उसको बॉर्डर के साथ अटैच करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरी उसको पैडिंग दे सकते हैं। तो पैडिंग हम लोग इसको देंगे सिमेट्रिक, बल्कि ऑल साइड 20 कर देते हैं इसको, हर तरफ से 20 हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों का आ गया नेक्स्ट, जो होगा वो होगा पासवर्ड, और पासवर्ड का आइकन होगा लॉक आउटलाइन। हाँ, लॉक आउटलाइन है हमारे पास। अच्छा, इसको हम लोगों ने अब सिक्योर बनाना था, तो अब सिक्योर इसका हम लोग कर देंगे ट्रू। ये हो गया ट्रू, मतलब हम लिखेंगे, और ये उल्टा नहीं हो गया यार, ये मिल गया, ठीक है। अभी छुपा हुआ है, अगर आपने देखना है तो देखने के लिए इस पर क्लिक करो, और छुपा हुआ है अभी सॉरी नज़र आ रहा है, छुपाने के लिए इस पर क्लिक करो, ठीक है। नीचे हमारा एलिवेटेड बटन है, यह हमारा एलिवेटेड बटन आ गया। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिंग आ गई, और हम लोगों ने यार एलिवेटेड बटन यूज़ किया जिसका टेक्स्ट होगा लॉगिन का, और जब इस पर हम प्रेस करेंगे तो कुछ होगा, बाद में होगा। स्पेसिंग इसकी 50 ठीक। और नीचे हम लोग के पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट में हम लोगों ने इसको रिच टेक्स्ट के थ्रू किया था एक ऐप में, पता नहीं कौन सी थी वो, शायद वंडर वाली। हाँ, वंडर वाली में किया था वो, जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स जो है वो किए थे। तो वो आप जो है अगर रिच टेक्स्ट से करना हुआ तो उससे कर लेना। मैं यहाँ पे रो के साथ कर दूँ इसको डोंट हैव एन अकाउंट, क्या लिखा है यहाँ पे, साइन अप। अच्छा, इसके बीच में भी स्पेसिंग है 30 की, और ये रो जो है इसका कंटेंट सेंटर में होगा, मेन एक्सिस सेंटर। अच्छा, डोंट हैव अकाउंट और साइन अप जो है ये ऑरेंज कलर में है। स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर ऐप कलर डॉट ऑरेंज, फॉन्ट वेट इसका ठीक है, इतना ही है, और इस पर क्लिक लगा हुआ है। तो क्लिक से था, फिर हम लोग 1 मिनट क्लिक है तो फिर हम इसको टेक्स्ट बटन बना देते हैं। टेक्स्ट बटन, इस पर प्रेस होगा तो ये होगा, इसका चाइल्ड ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको अब क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बटन बन गया हमारा। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग है, तो यार
50 कर देते हैं इसको, और इसके बीच में जो है वो 30। नेक्स्ट जो है वो हमारी क्रिएट अकाउंट है। क्रिएट अकाउंट को चलो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिर जो है हम लोगों के पास, यार बल्कि इसको कर ही लेते हैं, इसको कर लेते हैं ताकि लॉगिन फ्लो जो है ना वो कंप्लीट हो जाए हमारे पास। तो ये जो साइन अप वाला बटन है इस पर क्लिक करने से हम लोग जाएंगे साइन अप स्क्रीन पर। तो साइन अप स्क्रीन, अच्छा लॉगिन में हमारे पास जो बटन था उस पर हम लोग क्लिक करने पे जाएंगे साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर। तो साइन अप वाली स्क्रीन पे हम लोग साइन अप, इससे हम आगे साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर। अच्छा साइन अप स्क्रीन पे हम लोगों ने सबसे पहले इसको फ़िलहाल छोड़ दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। तो बाकी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप फील्ड, हिंट टेक्स्ट उसका क्या है, नेम ईमेल पासवर्ड, नेम आइकन्स डॉट प्रोफाइल या पर्सन, पर्सन का हमारे पास आइकन होता है एक, पर्सन आउटलाइन राउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट नेम के बाद हमारे पास ईमेल, ईमेल में सेम वही हमारा ईमेल आउटलाइन, और पासवर्ड लॉक आउटलाइन, और बिल्कुल सेम कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब इसके बीच में हमारे पास स्पेसिंग है, तो पहले तो इसको सेंटर करें, सेंटर करना है, सेंटर नहीं करना हमने बोला, ठीक है, सेंटर नहीं करना है इसको फ़िलहाल। तो इसके बीच में सिर्फ स्पेसिंग डालनी है। साइज बॉक्स उसकी हाइट 20, ठीक है, ठीक है, ये 30 कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। उसके बाद ये जो हमारे पास है एलिवेटेड बटन, और उसके नीचे सेम वही ये वाला व्यू बन रहा है ना, तो हम ये वाला लॉगिन वाला कॉपी कर लेते हैं। लॉगिन में हम लोगों ने ये किया था, साइन अप में आए, अच्छा यहाँ बीच में एक मिनट एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ना ये साइज़ बॉक्स 30 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो बटन है वो बिल्कुल एंड पे गया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेसर दे देते हैं। स्पेसर शायद मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया, स्पेसर गलत जगह दे दिए। स्पेसर का काम होता है कि जितनी भी मतलब एक्सपेंडेड की तरह होता है, ये सिर्फ एक्सपेंडेड को भी जितनी जगह मिलती है वो ले लेता है ना, स्पेसर को भी जितनी जगह मिलती है वो ले लेता है, लेकिन ये एक्सपेंडेड के अंदर आपको चाइल्ड पास करना ज़रूरी होता है। स्पेसर को देखो मैंने कुछ भी पास नहीं किया, इसका चाइल्ड नहीं है, लेकिन ये कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहा। लेकिन एक्सपेंडेड या फ्लेक्सिबल जो होते हैं उसके अंदर आपको चाइल्ड पास करना ज़रूरी होता है, वरना वो एरर देता है। अच्छा ये हमारा बटन आ गया लास्ट पे, इसका बटन का नाम हम लोगों ने रखना है क्रिएट अकाउंट।
क्रिएट अकाउंट के बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर ऑलरेडी हैव अकाउंट है तो आप क्या करो, लॉग इन कर लो। और यहाँ पे हम लोग कुछ और करेंगे, कुछ और क्या करेंगे, पिछली स्क्रीन पे चले जाएंगे, पॉप कर लेंगे बस, क्योंकि इससे पिछले लॉगिन स्क्रीन ही है। तो ये हम वापस इस पर साइन अप लॉगिन, साइन अप लॉगिन। तो ये हम लोगों का हुआ। अच्छा ये जो है ना हमारे पास, ये इमेज पिकर है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, जब हम फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने लगेंगे ना, अभी हम यूआई बना रहे हैं, तो तब हम ये बना भी लेंगे और इस पर इमेज भी पिक करवा देंगे। अच्छा यहाँ पे ऐप बार भी है, ऐप बार अगर आपने बनानी हो तो आप बना सकते हो, यहाँ पे बना ही देते हैं। चलो ऐप बार, ऐप बार, टाइटल टेक्स्ट, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। ये आपने जब एंड्रॉयड पे रन करना है तो एंड्रॉयड पे आपका ये वाला बटन नहीं आएगा, बटन आपका एरो वाला होगा, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपने सारा कुछ रखना है एक जैसा, तो आपको ऐप बार का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ऐप बार का मतलब एक विजेट अलग से बनाना पड़ेगा ताकि वो हर जगह सेम दिखे, ठीक है। तो फ़िलहाल तो ये ठीक है ऐसे ही, साइन अप। तो नेक्स्ट क्लास में चलें ऐप बार भी एक बना लेंगे, और वो तो नहीं कुछ रहता ना हमारा। अच्छा पासवर्ड जो है ना ऑफ सिक्योर थे, पासवर्ड हमारे ऑफ सिक्योर हैं, कंफर्म पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड भी। ऑफ सिक्योर ट्रू, तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों का डैशबोर्ड है, ऐप बार है पहले, तो उसके बाद उसमें डैशबोर्ड है, एक्सप्लोर है, फिर डिटेल स्क्रीन है, और बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ तक चलता है। ओके अल्लाह हाफिज़।